हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं, द गर्ल ऑन द ट्रेन। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2 पैसेंजर्स जिसमें रहते हैं, एक ट्रेन में 2 पैसेंजर हैं, उनके बारे में ये स्टोरी है जो दोनों अपनी जो कॉमन बातें हैं वो सब शेयर करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आई हैड द कंपार्टमेंट ऑन द ट्रेन टू माई सेल्फ अप टू रोहाना एंड देन अ गर्ल गॉट on. The couple seeing her off were probably the parents. They seemed very anxious about her comfort, and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep the things, when not to lean out of windows, and how to avoid speaking to strangers. यहाँ पर जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वो बोल रहे हैं कौन राइटर हैं। पहले तो इस चैप्टर के राइटर है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो राइटर हैं वो बता रहे हैं कि यहाँ पर एक ट्रेन में एक लड़का बैठा हुआ है। वो बोल रहा है कि वो अपने कंपार्टमेंट में बैठा हुआ था रोहाना से, तभी एक लड़की वहाँ पर चढ़ती है ट्रेन के कंपार्टमेंट में, और शायद उसको जो छोड़ने के लिए आए थे वो उसके पेरेंट्स थे, और वो बहुत घबराए हुए थे। मतलब बिल्कुल वो ऐसा सोच रहे थे कि वो कंफर्टेबल है कि नहीं। उसके कंफर्ट्स के बारे में वो उसको ट्रेन में बैठाने के बाद बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको कब ट्रेन अपना सामान कहाँ रखना है, ट्रेन से बाहर हाथ कब नहीं निकालना है, और जो स्ट्रेंजर्स हैं, जो अजनबी हैं, उनसे बातें नहीं करनी है। As I was blind, I could not tell what the girl looked like, but I knew she wore slippers from the way they slapped against her heel, and I liked the sound of her voice. तो जो लड़का है वो बोलता है कि जैसा कि वो एक अंधा है, वो नहीं जानता कि वो लड़की कैसी दिख रही है, लेकिन वो इतना ज़रूर जानता है कि उसने स्लीपर्स पहनी हुई है, क्योंकि उसकी आवाज़ से उसको ऐसा लग रहा था कि उसने स्लीपर्स पहनी है, और वो उसकी जो लड़की की जो आवाज़ रहती है वो उसको वो बहुत आवाज़ पसंद आई थी। आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरादून? आई आस्क्ड हर एज द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन। जैसे ही ट्रेन स्टेशन से चली तो वो बता रहे हैं कि उन्होंने पूछा कि क्या तुम देहरादून जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्ट्रैटल्ड हर। शी गेव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनी वन एल्स वॉज हियर। तो जो स्ट्रैटल्ड का मतलब होता है वो होता है चौंकना। तो मैं अपने सीट के डार्क कॉर्नर में एक अंधेरे कोने में बैठा हुआ था। मेरी आवाज़ से वो लड़की एकदम चौंक गई और ऐसा आश्चर्य प्रकट करने लगी, और उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि यहाँ कोई और भी है। वेल, इफ़ इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल विद गुड आई साइट फेल टू सी वॉट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ देम। तब वो उसने बोला कि ये सही है कि जो लोगों की अच्छी आँखें होती हैं, जिनको अच्छे से दिखाई देता है, वो भी बहुत बार कुछ देखने में असमर्थ हो जाते हैं। उनके सामने अगर कुछ चीज़ है तो उसमें सही चीज़ देखने में वो भी असमर्थ हो जाते हैं। दे हैव टू मच टू ऑब्जर्व आई सपोज, वेयर एज दोज हु कैन नॉट सी टेक इन द रजिस्टर्स एंड टैलिंगली ऑन देयर सेंसेस। और फिर यह भी बताया उन्होंने कि जिनकी आई साइट अच्छी नहीं होती, मतलब जो लोग देख नहीं सकते, वो सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं, उनको ही ग्रहण कर पाते हैं। उनकी जो अपने सेंस, जो उनकी सिक्स्थ सेंस, हमेशा हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई किसी के अंदर डिसेबिलिटी होती है तो उनकी सिक्स्थ सेंस जो रहती है वो बहुत अच्छा काम करती है, तो वो अपनी सिक्स्थ सेंस से सब कुछ सही बता सकते हैं। आई डिडंट सी यू आइदर एट फर्स्ट, आई सेड, बट आई हर्ड यू कम इन। मैंने नहीं देखा कि तुम अंदर आई, तुम्हें पहले अंदर, लेकिन अभी मेरे को आवाज़ आई कि तुम अंदर आई, ऐसा वो जो पैसेंजर है वो बोलता है। आई वंडर्ड इफ़ आई शुड बी एबल टू प्रिवेंट हर फ्रॉम डिस्कवरिंग दैट आई कुडंट सी। आई थॉट प्रोवाइडेड आई कीप टू माई सीट इट शुडंट बी टू डिफ़िकल्ट। तो वो जो आदमी है वो ऐसा बोलता है कि वो उसको ऐसा नहीं जताना चाहता है कि वह देख नहीं सकता, इसलिए वो अपनी सीट के ऊपर बैठा रहता है। मतलब वो बिल्कुल भी उसको महसूस नहीं करवाना चाहता था कि उसको दिखाई नहीं देता। आई एम गेटिंग डाउन एट सहारनपुर, द गर्ल सेड। तो वो लड़की है वो बोलती है कि वह सहारनपुर जा रही है। माई आंट इज़ मीटिंग मी देयर, वेयर आर यू गोइंग? मेरी आंटी मुझे वहाँ पर मिलने वाली हैं,
और फिर वह पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? टू देहरादून एंड देन टू मसूरी, आई रिप्लाइड। तो वो जो पैसेंजर है वो बोलता है कि पहले देहरादून उसके बाद मसूरी। ओह लकी यू, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द माउंटेन्स स्पेशली इन अक्टूबर। तो वो लड़की बोलती है कि तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम कितने लकी हो, मैं भी मसूरी जाना चाहती हूँ, मुझे जो वहाँ के पहाड़ हैं स्पेशली मतलब ख़ास करके अक्टूबर के महीने में मुझे वो बहुत पसंद है। Yes, this is the best time, I said, calling on my memories when I could see the hills are covered with wild dahlias. The sun is delicious, and at the night you can sit in front of log fire and have hot drink. Most of the tourists have gone and the roads are quiet and almost deserted. अब यहाँ पर वो जो पैसेंजर है वो अपने जब वो देख सकता था तब की बात सोचकर वो बोलता है कि हाँ ये बहुत अच्छा समय होता है अक्टूबर का वहाँ जाने का। वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं वो वाइल्ड डहलिया जो है एक तरह के फूल होते हैं, जो जंगली डहलियास के फूल है उससे ढकी रहती है और सूरज भी बहुत अच्छा दिखाई देता है। और रात के समय तुम लकड़ियों को जलाकर, लॉग फायर मतलब लकड़ी के जो आग जलाते हैं उसको जलाकर आप अपने हॉट ड्रिंक को पी सकते हो। बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और जो रास्ता है वो अधिकांश सुनसान रहता है इस समय। और अक्टूबर में वो बहुत अच्छा रहता है, पूरे रास्ते भर वो जो सुनसान पना है रास्ते का वो नहीं रहता है। शी वॉज साइलेंट एंड आई वंडर्ड इफ़ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी या रोमांटिक फूल। देन आई मेड अ मिस्टेक, वॉट इज़ इट लाइक आउटसाइड, आई आस्क्ड। फिर वो जो पैसेंजर है वो सोचता है कि वो मतलब जो लड़की रहती है वो बिल्कुल चुप हो जाती है। तो वो ऐसा सोचता है कि शायद उसके शब्द उसको छू गए हैं या फिर वो शायद उसको रोमांटिक फूल समझ रही है, मतलब पागल समझ रही है। तब वह एक मिस्टेक करता है, वह उससे बोलता है कि बाहर कैसा दिख रहा है, ऐसा वो उससे पूछता है। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन had she noticed that I could not see, but her next question removed my doubts. तो वो कहता है कि मतलब वो उसको बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं पाता, वो नहीं मतलब उसके क्वेश्चन को सुनकर उस पर कुछ भी असर नहीं होता है। फिर वह सोचता है कि कहीं इसने ऐसा नोटिस तो नहीं कर लिया है कि मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल था उसने मेरे इस संदेह को, इस शक को दूर कर दिया कि उसको ऐसा नहीं लगा। क्योंकि लड़की ने क्या कहा, वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो, शी आस्क्ड क्वाइट नेचुरली। उसने बिल्कुल प्राकृतिक ढंग से कहा उससे कि तुम खुद ही बाहर क्यों नहीं देख लेते खिड़की से। आई मूव्ड ईजीली अलॉन्ग द बर्थ एंड फेल्ट फॉर द विंडो लेज। द विंडो वॉज ओपन एंड आई फेस्ड इट मेकिंग अ प्रिटेंस ऑफ स्टडिंग द लैंडस्केप इन my mind's eye. I could see the telegraph post flashing by. Have you noticed, I ventured, then the trees seems to be moving while we seem to be standing still. तब वो आसानी से अपनी बर्थ पे से खसक कर खिड़की के पास में जाता है और खिड़की के एकदम कॉर्नर पे बैठकर वो बाहर देखकर अपने माइंड की आईज से, अपने मतलब दिमागी आँखों से वो उसको ऐसे बोलकर बताता है कि लैंडस्केप्स पास हो रहे हैं, ट्रेन में से, खिड़की में से उसको दिखाई दे रहे हैं और टेलीग्राफ पोस्ट जो है वहाँ से मतलब पास होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। फिर वो उससे बोलता है, क्या तुमने देखा कि जो पेड़ एक जगह खड़े हैं वो भी कैसे ट्रेन के साथ पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दैट ऑलवेज हैपन्स, शी सैड। तो वह बोलती है ये हमेशा ही होता है। आई टर्न फ्रॉम द विंडो एंड फेस्ड द गर्ल एंड फॉर अ वाइल वी सैट इन साइलेंस। यू हैव एन इंटरेस्टिंग फेस, आई कमेंटेड. आई वॉज बिकमिंग क्वाइट डेयरिंग बट इट वॉज अ सेफ रिमार्क. फ्यू गर्ल्स कैन ईजीली फ्लैटरी। अब जो राइटर है वो विंडो के पास से हट जाता है, मतलब थोड़ा इधर खसक जाता है और वो लड़की के फेस की तरफ देखता है। थोड़ी देर दोनों चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर वो जो पैसेंजर है वो बोलता है कि वो कमेंट करता है उसके ऊपर, उससे बोलता है कि तुम्हारा फेस बहुत इंटरेस्टिंग है। वो थोड़ा सा डेयरिंग हो जाता है, वो बोलता है कि वो थोड़ा डेयरिंग बन जाता है और ये टिप्पणी वो कर देता है। और जो फ्लैटरी का मीन्स होता है चापलूसी करना।
तो क्योंकि लड़कियों को चापलूसी करना पसंद होता है, ऐसा उसका मानना है। शी लाफ्ड प्लीजेंटली, अ चीयर रिंगिंग लाफ। इट्स नाइस टू बी टोल्ड दैट शी हैड आई एम सो टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव अ प्रिटी फेस। वो लड़की बहुत ज़ोर से हंसती है, बिल्कुल खिलखिलाकर हंसती है, और वो बोलती है कि मैं ये सुनकर बिल्कुल थक गई हूँ लोगों से कि मेरा जो फेस है वो बहुत प्रिटी है, मेरा प्रिटी फेस है, बहुत सुंदर फेस है। Oh, so you do have a pretty face, I thought, and aloud I said, well, an interesting face can also be pretty. तो वो बोलता है अच्छा तुम्हारा फेस बहुत प्रिटी है, वो ऐसा ज़ोर से बोलता है। फिर वो बोलता है कि एक इंटरेस्टिंग फेस भी जो है वो प्रिटी हो सकता है। यू आर वेरी गैलेंट शी सेड, बट वाई यू आर सो सीरियस। तो वो लड़की जो है वो बोलती है तुम बहुत साहसी हो, लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो, इतना मतलब ऐसे सीरियस कैसे बैठे हुए हो, सीरियस क्यों हो। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड रैदर थैंक गुडनेस। वो जो पैसेंजर है वो बोलता है कि जल्दी हम तुम्हारे स्टेशन पे होंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन ट्रेन फॉर मोर देन 2 hours, 2 or 3 hours। तो लड़की बोलती है कि थैंक गॉड, ये बहुत छोटी यात्रा थी, मैं 2 या 3 घंटे से ज़्यादा ट्रेन में नहीं बैठ सकती। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट माई लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग, हर वॉइस एंड द स्पार्कल ऑफ ए माउंटेन स्ट्रीम एज सून एज शी लेफ्ट द ट्रेन, as she would forgot our brief encounter, but it was stay with me for the rest of the journey and for some time after। तो जो पैसेंजर है वो ऐसा मन में सोचता है कि वो लड़की ने तो ऐसा बोल दिया कि वो बहुत ज़्यादा मतलब लंबी यात्रा नहीं कर सकती ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा की। तो वो बोलता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा समय तक उसके साथ में मतलब मन में ऐसा वो सोचता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा समय तक उसके साथ में बैठ सकता हूँ, यात्रा कर सकता हूँ, क्योंकि उसकी बातें उसको बहुत अच्छी लग रही थी, उसकी आवाज़ उसको बहुत अच्छी लग रही थी। और वो बोलता है कि शायद ट्रेन से उतरने के बाद वो हमारी मुलाकात को भूल जाएगी, लेकिन वह पूरी यात्रा में इस बात को नहीं भूलेगा, मुलाकात को नहीं भूलेगा, और शायद उसके बाद भी कुछ समय तक वो इस जो एनकाउंटर था, जो उनका आमना सामना हुआ था, उसको वो नहीं भूलेगा। द इंजन विशल श्रेक्ड, द कैरियज व्हील्स चेंज देयर साउंड एंड रिदम, द गर्ल गॉट अप टू कलेक्ट हर थिंग्स। अब जो इंजन है उसकी आवाज़ जो है वो बदल गई, और जो लय थी पहियों की वो भी बदल गई, और जिससे उसको मतलब जो लड़की थी वो उठी और अपना सामान इकट्ठा करने लगी। आई वंडर्ड इफ़ शी वोर हर हेयर इन अ बन, और इफ़ इट इज़ हैंग डाउन लूज ओवर हर शोल्डर्स, और इफ़ इट इज़ वॉज कट वेरी शॉर्ट। तो वो जो पैसेंजर है वो बिल्कुल ये सोचने लगता है कि उसने जूड़ा बनाया है, या उसने अपने बालों को अपने कंधे तक खुला डाला है, या उसके छोटे बाल जो है वो बहुत छोटे कटे हुए हैं। द ट्रेन ड्रू स्लोली into the station. Outside there was the shouting of porters and vendors, and near the carriage door a high-pitched female voice that must have belonged to the girl's aunt। अब जो ट्रेन है वो धीरी हो जाती है, और बाहर से बहुत सारे जो कुली है और जो सामान बेचने वाले हैं उन लोगों की आवाज़ आती है। दरवाजे के पास से उसको एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है, वो शायद उस लड़की की आंटी होती हैं। गुड बाय सेड द गर्ल। वो लड़की ने उसको क्या बोला, गुड बाय, बाय करा। शी वॉज स्टैंडिंग वेरी क्लोज टू मी, सो क्लोज दैट द परफ्यूम फ्रॉम हर हेयर वॉज tantalizing। I wanted to raise my hand and touch her hair, but she moved away, and only the perfume still lingered where she had stood। अब वो यहाँ पर क्या बताते हैं कि बता रहा है वो पैसेंजर कि वो उसके बहुत पास में खड़ी हुई थी, और एक ललचाने चाह जगाने वाले परफ्यूम की खुशबू उसके पास से आ रही थी, उसके बालों में से आ रही थी। वो उसके बालों को छूना चाहता था, लेकिन तब तक वो लड़की वहाँ से चली जाती है। सिर्फ उसके परफ्यूम की जो रुक रुक कर खुशबू आ रही थी। लिंगर्ड का मतलब होता है रुक रुक कर आना, और टेंटेलिसिंग का मतलब होता है चाह जगाने वाला। ठीक है, तो रुक रुक कर वो खुशबू आ रही थी जहाँ वो खड़ी हुई थी। देयर वॉज सम कन्फ्यूजन इन द डोरवे, अ मैन गेटिंग इनटू द कंपार्टमेंट स्टैमर्ड ऑन एपोलॉजी, देन द डोर बैंग्ड शट एंड द वर्ड
world closed out again. I turned to my berth. The guard blew his whistle and we moved off. अब यहाँ पर वो क्या बता रहे हैं कि वो ना थोड़ा जो वहाँ पर वो खड़ा हुआ था दरवाजे पर, और वहाँ से एक जो आदमी है वो अंदर आ रहा था। उसने उससे मतलब थोड़ा उससे माफ़ी टाइप में मांगी, क्योंकि वो दरवाजे में खड़ा हुआ था और वो उससे टकरा गया था अंदर आने में। और उसके बाद में दरवाज़ा जो है वो वापस से बंद हो गया, और वो पैसेंजर बोलता है कि उसकी दुनिया वापस से एक बार फिर बंद हो गई। और फिर वो अपनी बर्थ की तरफ, अपनी सीट की तरफ चले जाता है। गार्ड जो है वो विसिल बजाता है और वो लोग वहाँ से चल देते हैं, मतलब वो ट्रेन वहाँ से चल देती है। द ट्रेन गैदर्ड स्पीड, द व्हील्स टुक अप देयर song, the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. अब वो यहाँ पर क्या बता रहा है कि जो ट्रेन है उसने अपनी स्पीड पकड़ ली थी, पहिए भी तेज़ से चलने लगे थे, और उसने मतलब वो अपनी विंडो को पा लेता है और वहाँ पर जाकर वो बैठ जाता है। और जो दिन की रोशनी रहती है, दिन का जो उजाला रहता है, वो भी उसके लिए डार्कनेस, अंधियारे के समान ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो एकदम से अंधा रहता है। एक बार फिर वो सोचता है कि जो उसके साथ वाला ट्रैवलर है, जो यात्री है, वो उसके साथ में वापस से यही गेम प्ले करेगा। क्या गेम प्ले करेगा? कि उसको दिखाई देता है वह अंधा नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एन अट्रैक्टिव a traveling companion as the one who just left, he said, trying to make conversation. जो नया पैसेंजर आया रहता है उस कंपार्टमेंट में, वो खुद उसके साथ बात करने के इरादे से उससे पूछता है कि आई एम सॉरी, मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ जितना इससे पहले वाला आपका साथी था, आपका कंपेनियन था, जो अभी अभी जस्ट यहाँ से गई है। मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात कर सकता हूँ। शी वॉज एन इंटरेस्टिंग गर्ल, आई सेड। मैंने उससे कहा कि वो बहुत इंटरेस्टिंग लड़की थी। कैन यू टेल मी, डिड शी कीप हर हेयर लॉन्ग और शॉर्ट? क्या आप मुझे बता सकते हैं उसके बाल लंबे थे या छोटे? आई डोंट रिमेंबर, ही रिप्लाइड, साउंडिंग पजल्ड. इट वॉज हर आइज आई नोटिस, नॉट द हेयर. शी हैड such beautiful eyes, but they were of no use to her. She was completely blind. Didn't you notice? तो वो जो व्यक्ति रहता है, जो नया वाला पैसेंजर रहता है, वो बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ उसकी आंखें देखी थी, मैंने उसकी आंखों को नोटिस किया था, उसके बालों को मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने उसकी आंखें नोटिस की थी, जो कि बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसके किसी भी काम की नहीं थी, क्योंकि वो पूर्णतः, कंप्लीटली, टोटली, पूर्णतः अंधी थी। क्या आपने नोटिस नहीं की? ये रस्किन बॉन्ड का इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें ट्रेन में दो लोग सफ़र कर रहे होते हैं और दोनों ही अंधे होते हैं, लेकिन दोनों को नहीं पता होता कि वो दोनों अंधे हैं। और जब वो लड़की जाती है तो उत्सुकतावश जो पहले वाला जो पैसेंजर रहता है, वो नए वाले पैसेंजर से उसके बारे में पूछता है। तब उसे पता चलता है कि वो लड़की भी उसी की तरह अंधी थी। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। थैंक यू।